हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स ऑलरेडी हमें पता है, इंट्रोडक्शन तो हो चुकी है, नया वर्ड नहीं है हमारे लिए। वेक्टर्स क्या कहा था हमने दो क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या थी? विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल भी लिए थे हमने स्केलर क्वांटिटी में, जैसे मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है ना, ये क्या थे हमारे पास? स्केलर क्वांटिटीज़ थी। वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमने क्या लिया था? फोर्स लिया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब क्या थी? वेक्टर क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, तो हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, क्या है, क्या जरूरी है उसमें, सब। लेकिन अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है वेक्टर क्वांटिटी की। देखो, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू एन यू। एन क्या था वहाँ पे? न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और यू क्या था? यूनिट। जैसे सपोज करो मैं लिख देती हूँ 2 kg, तो ये फिजिकल क्वांटिटी 2 क्या है? एन है, kg क्या है? यूनिट है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट हमारे पास बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिसमें सिर्फ ये n और u सफिशिएंट नहीं होती इंफॉर्मेशन। यानी अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बताई है तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो इसीलिए हमें ये वेक्टर्स की जरूरत पड़ी। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो आप फ्रूट लेने गए, आपने कहा कि मुझे 5 किलो 5 kg आम चाहिए, मैंगो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करेगा? तोल के तुम्हें 5 kg मैंगो पकड़ा देगा। बट अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, क्या ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि अगर सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ तो 5 किलोमीटर मेरी घर यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी 5 किलोमीटर जाकर हो सकता है, इधर भी। किधर जाऊँ मैं? यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, या फिर यहाँ जाऊँ? मतलब डायरेक्शन तो नहीं बताई ना। जब डायरेक्शन नहीं पता तो सफिशिएंट कहाँ है? इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। जब पता ही नहीं चला मुझे एग्जैक्ट कहाँ पर घर बताया है, तो यानी इन्फॉर्मेशन क्या है? पूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, क्योंकि कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि फोर्स लगाना है, मुझे सपोज करो कोई यहाँ पर डेस्क रखा हुआ है और कहा इस पर फोर्स लगाना है, यानी इसको शिफ्ट करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं ये नहीं बताया, तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन अधूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ी। यानी यहाँ पर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? उन फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर से। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाती है। तो जब डायरेक्शंस की बात चल रही है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शंस भी आएंगे, तो हमें पता भी होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे हम नोट करते हैं। तो कैसे होती है डायरेक्शन? वैसे तो आपको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन इजी है। सपोज करो आपने कहा अ कार स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप फटाफट ऐसे ड्रॉ करोगे, देन टुवर्ड्स नॉर्थ इधर। ठीक है, तो डायरेक्शन हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे। बट इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है। सपोज करो आपके पास आता है 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, a person moves 20 degree north of east। इसका मीनिंग क्या हुआ? 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाना है ईस्ट की साइड से, मतलब 20 डिग्री नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ जाना है। कहाँ से जाना है? ईस्ट से। यानी 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये मैं ड्रॉ करूंगी। ये एंगल क्या होगा हमारे पास? 20 डिग्री। सपोज करो उसने कहा है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास? 60 डिग्री। एंगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, ये क्या होगा? 60 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या कहा है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ।
तो जिस तरफ जाना है वो पहले आई है डायरेक्शन, बाकी बाद में आई है। तो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है जो इधर है ये टुवर्ड्स है, जहां से चली वो बाद में है, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसा दिया होगा कंडीशन, आपको केस आपको ऐसे देंगे कि कार स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, तो वहां पर ये जरूरी पता होना चाहिए आपको कि मीनिंग क्या है उसका, ठीक है। 1 मिनट नोट करें। तो अब हमें पता चल गया वेक्टर की जरूरत क्या थी, डायरेक्शंस हमें कैसे मेजर करनी है सारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। जो ये लेंथ होती है इट रिप्रेजेंट बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। सपोज करो मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कैसे लिखेंगे? ए, ऊपर क्या लगा देंगे? एरो, ठीक है। अब एरो का मतलब ये नहीं है कि सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो आप स्केल से पहले 10 मीटर नोट करोगे फिर लगाओगे, नहीं, एरो लगाना है आपने सीधा, ठीक है। ये तो बात है कि भाई हाँ इसमें क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम एरो लेते हैं। दोनों पार्ट के मीनिंग बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बेसिक है, मैं ये नहीं कहती इसी में से एग्जाम में आएगा, मे बी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ये तभी क्लियर होंगे जब ये बातें पता होंगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 पाई मीन्स 360 डिग्री 360 डिग्री से रोटेट करते हो तो उस वेक्टर क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वो वेक्टर क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हो ऑन रोटेटिंग थ्रू 2 पाई a vector does not change. A vector does not change. भाई वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड है हमारे पास कि आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, अपने ही पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हो। कैसे शिफ्ट कर सकते हो? पहले लिख देती हूं, अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल टू इटसेल्फ का मतलब क्या है? सपोज करो मेरे पास यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, तो इस इतनी ही लेंथ हो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होने चाहिए। इसी को वेक्टर को मैं इसके पैरेलल कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, है ना। तो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है? थर्ड हमारे पास पॉइंट है, इसका एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट और करा देती हूँ, दोनों एग्जाम्पल इकट्ठे हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कहता है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, जब आप कोई 2 वेक्टर्स के बीच एंगल लेते हो, दैट इज ऑलवेज स्मॉलर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ दैट वेक्टर्स व्हेन ज्वाइंड टेल टू टेल। यानी 2 वेक्टर्स को अगर आप टेल टू टेल ज्वाइन करते हो, टेल टू टेल का मीनिंग आप समझ चुके हो, ये हमारे पास हेड है, ये हमारे पास टेल है। यानी अगर 2 वेक्टर्स को हम टेल टू टेल जोड़ते हैं तो वहां पर जो भी 2 एंगल होंगे उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा वो आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स is smaller
ऑफ टू एंगल्स व्हेन ज्वाइंड टेल टू टेल। मीनिंग क्या हुआ देखो, ये कहते हैं सबसे पहले तो टेल टू टेल जोड़ना है वेक्टर को, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल दे दिया, या सपोज करो ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये है 300। तो इन दोनों में क्या देखना है, पहले हमने देखना है कि ये दोनों वेक्टर क्या टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, यस टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। दो एंगल कौन कौन से हैं, एक 60 डिग्री एक 300 है ना। और मैंने क्या कहा, दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर। दो ही तो कंडीशन है, टेल टू टेल देखो, सेकंड दोनों एंगल में से स्मॉलर एंगल देखो। टेल टू टेल है और स्मॉलर एंगल कौन सा है 60 डिग्री, तो दोनों के बीच कौन सा एंगल लेना है हमने 60 डिग्री, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लो, सपोज करो ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ठीक है, और एक दिया हुआ है ये बी वेक्टर। अब पंगा क्या है, पंगा ये है कि इस वेक्टर का तो टेल है, इसका हेड जुड़ा हुआ है, और हमने तो कंडीशन बोली है टेल टू टेल जुड़ने की। हमने क्या कहा है कि टेल टू टेल देखना है ना हमने, तो अब हम क्या करेंगे टेल टू टेल के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा था, अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। यहां ड्रॉ कर देती हूं, ये हमने ए वेक्टर लिया, ये हमने बी वेक्टर लिया। तो हमने क्या कहा था, अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल मीन्स क्या, एंगल 0 होना चाहिए, आगे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बी वेक्टर। अब देखो टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, ए और बी जुड़े हुए हैं। सपोज करो आपको ये एंगल दिया हुआ था 120 डिग्री, ठीक है, तो इनके बीच का पूरा एंगल कितना होगा 180, 180 में से 120 गई, कितना बचा 60, तो ये कितना आ गया 60। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इस एग्जाम्पल में दोनों प्रॉपर्टी आ गई है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, पैरेलल शिफ्ट करने की, और लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या कहा था कि अगर टेल टू टेल हम जोड़े, उसमें जो दो एंगल्स के बीच स्मॉलर एंगल होगा वो हमें कंसीडर करना है। तो इसमें हमने दोनों केस कर लिए। क्लियर है, नोट करें। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन इक्वल होगी। सेम फिजिकल क्वांटिटी में दो वेक्टर्स इक्वल का मतलब इक्वल कब होंगे, इक्वल वेक्टर्स वो कब कहलाएंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। तो टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स इफ their magnitude and direction are same। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, वो क्या है इक्वल वेक्टर। जैसे एग्जांपल ले लो, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ऐसे लिया हुआ है, दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन बराबर है, तो क्या हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। देखो यूनिट तो सेम होनी चाहिए। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स की, दोनों वेक्टर फोर्स के होने चाहिए ना। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो दोनों वेलोसिटी के होने चाहिए। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी, जो यूनिट आप कंसीडर कर रहे हो वही नहीं। ऐसा ना हो कि आप कह रहे हो कि 2 मीटर पर सेकेंड एंड 2 न्यूटन। भाई इसमें क्या है, वो कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर दी हुई है और 2 न्यूटन फोर्स इधर लगाया है, भाई डायरेक्शन भी इधर है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। नहीं, इस केस में गलत हो जाएगा। क्यों, यूनिट क्या है, डिफरेंट है, तो यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है वो। क्लियर है। सेकेंड टाइप है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव कब होंगे बच्चों, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी,
अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। कैसे लिख देती हूँ, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ए वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ए की डायरेक्शन उधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री एंगल क्या लेना है, टेल टू टेल। ठीक है, क्लियर है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल्स कब होंगे, दो वेक्टर जब उनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। लिख तो लोगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स इफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। क्लियर है, तो वो कौन से होंगे, एंटी पैरेलल। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, कोलीनियर। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन, यानी आप कह सकते हो जो सेम लाइन में है, सेम पाथ में है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ बोथ लाई इन द सेम लाइन और सेम पाथ। अगर दोनों सेम लाइन है, सेम पाथ में है, जैसे ए वाला पाथ है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आप कहोगे मैडम ये तो क्या हो गया, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड कंडीशन अगर इक्वल होती है वो इक्वल वेक्टर्स में भी चला जाएगा ना। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोलिनियर का मतलब ये है सिर्फ पाथ सेम होना चाहिए, लाइन सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स इफ बोथ लाइज ऑन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब क्या कह रहा है, वो 2D की बात कर रहा है। प्लेन का मतलब क्या कर रहा है, वो 2D की बात कर रहा है। और टू वेक्टर्स ऑलवेज बी कोप्लेनर। दो वेक्टर दो आंख बंद करके लिख देना कोप्लेनर है। टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। हाउ, जब हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो ये लेती हूँ मैं, ये दो वेक्टर है ना, ये तो सेम प्लेन रहेगा, 2D में सेम में रहेगा। ऐसे ले लो, कैसे ही ले लो, ऐसे ले लो, ये भी सेम प्लेन है, सेम प्लेन है, सेम प्लेन है। ऐसे लेंगे तो भी वही प्लेन है, ये लेंगे, ये लेंगे, प्लेन क्या है, हर बार सेम आएगा, तो सेम प्लेन में ही लाई करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर। लेकिन थ्री वेक्टर्स may और may not be कोप्लेनर। हाउ, तीन वेक्टर प्लेनर भी हो सकते हैं भाई, सेम प्लेन में भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। कैसे, ये ले लिए जी, तीन वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं ऐसे लेती हूँ, सपोज करो मैंने ऐसे लिया, अब इसका प्लेन ये है, इसका प्लेन ये है, इसका प्लेन ये है, तो तीनों क्या है, डिफरेंट प्लेन में है। मान लो ये है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो सबके क्या है, प्लेन अलग हैं। तो आप कहोगे कि सेम प्लेन में कैसे होगा, सेम प्लेन में हो सकता है ऐसे, एक्स वाई प्लेन में है सारा, एक्स वाई प्लेन, नेगेटिव नहीं ले रहे हम, प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन में, या ऐसे ले लेंगे अगर हम, तो भी क्या है, एक सेम प्लेन में है, सेम लाइन में। तो यानी आप ये कह सकते हो जो तीन वेक्टर हमने बात की है, तीन वेक्टर्स की, ये प्लेनर सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, बट टू वेक्टर्स ऑलवेज बी कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
concurrent vectors. Two or three vectors, two or more vectors कह सकते हो, are said to be concurrent vectors if all are intersecting at the same point. अगर सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहां से वेक्टर ए स्टार्ट हुआ, यहां से बी, यहां से सी, तो ये क्या हुआ, कॉन्करेंट, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स। नोट करें, नेक्स्ट है हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स कौन से होते हैं, whose initial point is fixed, and नॉन लोकलाइज्ड कौन से होते हैं, whose initial point is not fixed. That means you can say it's a free vector. ये क्या है, एक free vector है, ठीक। और नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होते हैं, अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, यानी कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को करने से पहले एक टर्म करवाऊंगी मैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है तो मॉडुलस, यानी अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको भी पता है, वेक्टर क्वांटिटी को हम 3D में भी ले सकते हैं, अभी मैं 3D की बात करूँ, यानी उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तीनों आएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, तो सिंपल बता रही हूँ मैं, इसको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के स्क्वायर को करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो करवाया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब ये जो है यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पता चल गया फिर आप इजीली कर लोगे, ठीक है। बेसिक था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, और डायरेक्शन वही है जो किसी वेक्टर क्वांटिटी की है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, and direction is same as that of vector quantity, as that of vector quantity। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप से। ए के ऊपर अगर कैप लगा हुआ है दैट मीन्स इट्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये किसकी बात करें, यूनिट वेक्टर। और अगर आपको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की यूनिट वेक्टर निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी टू इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी को मॉडुलस से डिवाइड कर देना, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। अब आप कहोगे कि यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसका यूज क्या है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर लिया जाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। और वेक्टर क्वांटिटी को उसके मॉडुलस से क्या कर देंगे हम,
डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यूनिट वेक्टर का, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नोट करें। तो बच्चों यूनिट वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आपको पता है 3 कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी कहा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। यानी जहां पर आप आई कैप देखोगे इसका मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, अगर जे देखोगे तो वाई, के देखोगे तो जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मेरे पास एग्जांपल दिया हुआ है, ए वेक्टर है मेरे पास 4i + j - 3k, ठीक है। वो कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो पहले क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। ये है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। मैंने क्या कहा था, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ax² + ay² + az²। दैट मीन्स 4² + 1² + -3²। दैट मीन्स 16 + 1 + 9। दैट मीन्स √26, ठीक है। तो क्या आएगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी बाय इट्स मॉडुलस। वेक्टर क्वांटिटी कितनी है, 4i + j - 3k डिवाइडेड बाय √26। तो ऐसे आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करोगे। और ये जरूर ध्यान रखना कि i j k किसके हैं, यानी एक्स एक्सिस का आई कैप है यूनिट वेक्टर, -i लोगे तो -x एक्सिस का है ना, j किसका है, y एक्सिस का, k क्या है, z एक्सिस का। जैसे यहाँ पे -3k था ना, तो इसका मतलब -z एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहीं तक का कवर करते हैं। नेक्स्ट में हम एडिशन करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना, कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये सिंपल अलजेब्रा से ही सॉल्व हो जाते हैं, इसके लिए कुछ नए रूल्स हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।